तो बाकी मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, बस 5 सेकेंड का एनिमेशन है, नथिंग, कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, वो ऑलरेडी आपको पता है। ओके, और एक इमेज हम ले लेते हैं। मैम थोड़ा सा लाउडली बोलिए। ओके, मेरा माइक थोड़ा सा दूर है, इस वजह से शायद आवाज़ कम आ रही है आपको। हाँ अब बेटर है। ओके, अब ठीक है ना? तो मेरे पास हाँ हाँ ठीक है। इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ से फाइल। ये हमारी इमेज है, ये सर है हमारे, इनको हम मूव करेंगे, ठीक है? ठीक है सर मैम। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पपेट टूल, इसमें हमारे पास होल्ड करके आप रखोगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट हम पपेट पोजीशन टूल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पपेट पोजीशन टूल क्या करता है कि जैसे आपका बोन सिस्टम होता है, ठीक है? शोल्डर है, यहाँ पे आपका एल्बो है, रिस्ट है, उसी जगह जहाँ पे आपकी बोन सिस्टम मूव करता है, जहाँ पे जॉइंट रहता है, वहाँ पे आपको रखना है उसको, ठीक है? जस्ट क्लिक कर रहे हैं, ओके? यहाँ पे एक यहाँ व्हाट्सएप चेक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है मैश। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक मैश जैसा एक आ गया है कि जहाँ पे आपका जो बोन है, आपका जो पॉइंट है पपेट टूल का, वो कितना एरिया इफेक्ट कर रहा है। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है वो, बस अगर मुझे कम करना है तो मैं आगे डेंसिटी थोड़ी सी कम कर सकती हूँ। मैं इसको 9 कर देती हूँ। कर देते हैं, यहाँ से बढ़ जाएगा, लेकिन अपने को अगर मैं ऐसे 3 रखते हैं, इसको इफेक्ट कितना रहेगा, बाहर तक कितना इफेक्ट रहेगा, ठीक है? और मुझे इसको मूव करना है, नॉर्मल मूव टूल पे लेके जाना है, अपना जो भी पॉइंट हमारा सिलेक्टेड है उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, हैंड मूव कर सकते हैं, ओके? अभी आप देखोगे तो मैं इसका जो एल्बो को मूव कर रही हूँ तो साथ में इसका ये वाला इफेक्ट भी थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है? ओके, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है पपेट स्टार्स टूल। ये क्या करता है कि हमारी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है? ठीक, जो हमारी जो एक्चुअल शेप है मेंटेन करके रखे। अगर मैं इसको मूव टूल पे जाती हूँ और मैं इसको यहाँ से लेके जाती हूँ, ये जो इसका जो शेप है वो बहुत ज़्यादा डिफॉर्म हो रही है ना? ठीक है, तो यहाँ पे किया और पपेट स्टार स्प्रिंग टूल, मैंने इसको मैश करके रखा है तो आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये मैश की तरह इसको एक किंग की तरह इसको बिहेव कर रहा है। मैं इसको देती हूँ इधर, ठीक है? यहाँ पे अब मैं इसको मूव करती हूँ इस वाले पॉइंट को, तो आप देखोगे कि ये कम इफेक्ट करेगा, इसकी जो शेप है, ठीक है? बेसिकली जो अच्छा, ऑब्वियसली हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं तो इसीलिए कि उसको एनिमेट करना है ना? तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पपेट पेन टूल के जो नेम है, आप चाहो तो उसको नेम प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है? ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, तो नेम करना है आपको, रीनेम कर सकते हो लेफ्ट शोल्डर। बहुत सारे हमारे पास पपेट पिन होंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है? फिर हमारे पास पोजीशन टूल है, यहाँ पे मैं इसको की कर देती हूँ और मैं इसे चेंज कर देती हूँ, सॉरी इसको मूव कर देती हूँ ऐसा, मैं फिर कर देती हूँ, ठीक है? मैं
इसको जस्ट हाई करना चाहती हूँ। ये पपेट 6 है, इसकी पोजीशन भी मैंने की रखी। ये जो स्टॉप वॉच है ये हमेशा हमारा एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। स्टॉप वॉच टाइमिंग से रिलेटेड है और टाइम किस लिए होता है, एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना स्टॉप वॉच के लिए? नहीं 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 मैं इसको क्लिक कर देती हूँ और मैं इसको ठीक प्ले करके देख लेते हैं, ओके ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टूल है पपेट बेंड टूल। पपेट बेंड टूल से क्या होता है, मैं फिर से यहाँ मैं इसको रख लूँगी, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, इसको रोटेट कर सकते हो। अभी तक आप रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। साथ में इसको कर सकते हो, जूम करना है इसको, ऐसा लार्ज करना है, ठीक है। अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक नोज़ पे लगा देते हैं हम और यहाँ पे इसको लार्ज करना है नोज़, ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पूरे फेस को इफेक्ट कर रहा है। मैं इसमें कुछ और स्टार्च टूल लगाती हूँ इधर। अब मूव करके देखते हैं इधर, क्या करना है कि वो शेप ऊपर वाला जो हेड जो हमारा जो स्केल कर रहा था उसकी जो शेप है वो थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप इसको रोटेट कर सकते हो, यहाँ से रोटेट हो गया, ठीक। इस वाले टूल से क्या कर रहे थे हम, पपेट पिन टूल से, पोजीशन टूल से सिर्फ पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक। सेम की डालना है आपको, यहाँ पे फिर से की डालना होगा। स्केल भी कर सकते हो, अगर आपको स्केल करना है स्केल कर सकते हो। यहाँ पे आप आगे जा रहे हो और इसको थोड़ा सा मूव कर देते हो या थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, ठीक है मैम। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट एडवांस पिन टूल। ये क्या करता है, अभी तक हमारे पास पोजीशन पिन टूल अलग था और बेंड टूल अलग था, ठीक है। जब हम एडवांस में जाते हैं तो हमें ये दोनों की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ एडवांस टूल का यूज़ कर सकते हैं। हम अलग अलग इसलिए यूज़ करते हैं कि कहीं पे सिर्फ हमें पोजीशन की ज़रूरत है या फिर कहीं पे सिर्फ रोटेशन की ज़रूरत है, तो हम अलग अलग वहाँ पे इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पे परफेक्ट एडवांस टूल की बात आती है तब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं, पोजीशन और बेंड, जिसमें हम रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं, वो तीनों ऑप्शन अपने को परफेक्ट एडवांस टूल में मिल जाते हैं। इसको ले लेती हूँ और यहाँ पे हम इसको स्केल डाउन कर सकती हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसी साथ में रोटेट भी कर पा रही हूँ, ठीक। और मैं इसको मूव भी कर पा रही हूँ, ओके। फिर एक हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ से मूव कर रही हूँ, जैसे इसको मूव कर रही हूँ। अभी क्या हो रहा है कि पैर पीछे है, ठीक है, पर अक्सर ऐसा होता है कि नहीं हमें ये वाला पैर आगे चाहिए, ये तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ओवरलैप पिन टूल, ठीक है। ओवरलैप जो भी हम सिलेक्ट करके रखेंगे, जितना पार्ट करके रखेंगे, अभी इसकी जो बेसिक पोजीशन थी ये थी, ओके। तो पहले, लेकिन यहाँ पे मुझे ये वाला पैर अगर आगे चाहिए, लेकिन ये पोज ठीक है, पैर ये वाला पीछे ही आएगा, पर अगर मुझे ये पैर आगे चाहिए तो मैं यहाँ पे पिन लगा दूँगी, तो ये पैर इसके आगे आ गया, ठीक है, क्योंकि ओवरलैप जो करना है हमें जो पार्ट, ठीक है। तीनों टूल्स आपको पर समझ आ गए हैं। पोजीशन से पोजीशन चेंज करनी है, स्टार्ट से अगर हमें वॉक करना के लिए, वॉक चल रहा है ऐसे दिखाने के लिए हमें अलग अलग सिग्नल लेने पड़ेंगे। हाँ जी, अलग अलग पिन, और फिर ये जो हमारा जो इमेज है वो वॉक के लिए नहीं है वैसे,
ठीक है, आपको अलग से स्टिल इमेज। still image जो है वो वॉक के पोजीशन पे नहीं है, साइड वाइज होना चाहिए वॉक के लिए। साइड वाइज होना चाहिए या फिर अलग तरीके से होना चाहिए, वो आप डिज़ाइन कर सकते हो और आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, ओके। ओके, कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई डाउट इसमें? ये मतलब नहीं, नहीं, तो सर करेंगे होमवर्क अपने हाथ, खुद से तो समझ में आएगा। और पपेट टूल क्या? इम्पोर्टेंट है। आपका जो 2D एनिमेशन वाला पार्ट है या मोशन ग्राफिक वाला पार्ट है, सारा आप इससे मोस्ट ऑफ द टाइम कवर कर सकते हो। लाइक जितना भी कैरेक्टर एनिमेशन का जो चलता है, पहले पपेट टूल नहीं था हमारे उसमें आफ्टर इफेक्ट्स में, बाद में पपेट टूल ऐड हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग इसको क्रॉप करके काम करते थे। हम जो जैसे मैं अभी कटिंग करके फोटोशॉप के जरिए लाया था, पहले वैसे काम होता था, उसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता था। लेकिन हाँ, उसकी एनिमेशन और इसकी एनिमेशन में थोड़ा डिफरेंस आता है। हालांकि वो वाला एनिमेशन और इस एनिमेशन में, उसमें स्मूथ एनिमेशन निकलता है, उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, इस वाले में इतनी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन आज के टाइम में पपेट टूल ज़्यादा वर्कआउट करता है अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मल बेसिक एनिमेशन। मेहनत नहीं लगता, लेकिन सर इसमें मतलब एग्जैक्ट चीजें करना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो डिफॉर्मिटी हो जाएगा ऑब्वियस, image में। इसमें डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, स्किन डिफॉर्मेशन ज़्यादा होती है इसमें। उसमें स्किन डिफॉर्मेशन का हाँ। ऐसा कोई सीन नहीं होता है, उसमें तो आपको स्किन डिफॉर्म करनी पड़ती है, मैनुअली करनी पड़ती है। यहाँ पे स्किन डिफॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली हाँ, शायद सर उसमें ज्यादा फ्रीडम रहता है कि आप कितना फ्रीडम, बॉडी पार्ट एक्चुअली फ्रीडम इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें फ्रीडम नहीं है। उससे ज़्यादा चीज़ें स्मूथ इसमें है। उसमें आपको अच्छा। एक चीज़ अगर आपको मूव करनी है, जैसे मेरे को सपोज पैर का टिप मूव करना है, तो मेरे को उस टिप को अलग मूव करना पड़ेगा, एंकल को अलग मूव करना पड़ेगा और उसका नी को अलग मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस पे टिप को मूव हाँ, किया ना, मतलब ये तो प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब आपको हाँ, पहले सेपरेट करना इसमें पड़ेगा सारी चीजें एक बार में मूव हो जाती हैं एक साथ ही। अगर आपने गलती उसको मूव किया तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा पिन मूव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी चीजें मूव होंगी, क्योंकि सारी बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, राइट? पपेट Yes, sir. टूल से सर हेयर मूव कर सकते हैं ना? सॉरी, हेयर मूव। बिल्कुल, आप वो आपकी चॉइस है। हेयर मूव कर सकते हो, किसी की टेल मूव करनी है टेल मूव कर सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है, टोटल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ स्पेसिफिक कुछ नहीं है। सर टेक्स्ट भी मूव हो जाएगा? नहीं, टेक्स्ट मूव कर सकते हो, उसका एक प्रोसेस है। लाइक टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर लो और उसको एक उसमें ले जाओ। हाँ, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है वो, ट्रिक करके उसका डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते उसको, आपको प्री कॉम बनाना पड़ेगा और प्री कॉम बनाने के बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। प्रीकॉम बना के कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, प्री कॉम बना के फिर अप्लाई करो उसको, डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होगा। जैसे विनेश ने बोला, वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, उस पर डायरेक्टली नहीं होगा उस पर फिट का, अच्छा। उसको आपको प्री कॉम बनाना पड़ेगा। प्री कॉम बना के आप कुछ भी कर सकते हो उसका, नहीं, क्योंकि ऐसा एक पपेट होमवर्क कर लेंगे ना सर, मोशन ग्राफिक्स के साथ जो पेन टूल भी साथ में। वो तो ठीक है, वो तो हाँ, डेफिनेटली करना ही है। अभी के लिए आप 5 मिनट लीजिए, ठीक है? 5 मिनट में जो अभी विनेश मैम ने जो 5-6 टूल आपको समझाए हैं, उनको एक बार 5 मिनट गो थ्रू कीजिए, फिर आफ्टर दैट फिर एक नया इफेक्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है सर।